वेलकम वेलकम टू साइंस क्लब के टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल में मैं सुमित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं क्लास 10th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 3 चल रहा है मेरा। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाता है धातु और अधातु। ठीक है, धातु एवं अधातु कहा जाता है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है अपनी तत्वों को उनके गुणन धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में वर्गीकृत किया गया। अपन ने तत्वों के कुछ गुणन धर्म पढ़े थे, उसमें इन्हें धातु और अधातुओं में बांटा जाता है। धातु क्या क्या होते हैं? तो धातु आपने आयरन का नाम सुना होगा, सूत्र होता है Fe। एल्यूमिनियम Al। फिर आपने चांदी का नाम सुना होगा Ag। सोने का नाम सुना होगा Au। कॉपर का नाम सुना होगा Cu। ये सब क्या है? अपने धातु की कैटेगरी में आने वाले हैं, मेटल्स की कैटेगरी में आने वाले हैं। आगे चलते हैं। अधातु होते हैं। अधातु कौन कौन सा होता है? जैसे अपना हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सब अधातु हैं। ठीक है, आगे अपन इनके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुणन धर्म पढ़ेंगे धातु और अधातु के। भौतिक गुणन धर्म में सबसे पहला जो नाम आता है वो है धात्विक चमक का, कि धातु के पास चमक होती है कि नहीं होती, अधातु के पास चमक होती है कि नहीं होती, वो देखते हैं। धातु की सतह चमकदार होती है। जो अपना धातु होता है ना, वो चमकदार होता है, मतलब चमकता है। ये आपको भी पता है कि धातु चमकदार होता है। ठीक है, अधातु चमकीला नहीं होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ये एक अपवाद है कि आयोडीन होता है। सूत्र क्या होता है आयोडीन का? आई। अब ये एक अपवाद है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कठोरता दूसरा भौतिक गुणन धर्म है। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। आप चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो सब कठोर होते हैं और उन्हें आप चाकू की सहायता से नहीं काट सकते हैं। यह आपको भी पता होगा। फिर आगे, अधातु कठोर नहीं हो सकती हैं। अधातु कठोर नहीं होते हैं। आप इसे जो भी अपना जो चाकू है उससे आप उसे काट सकते हैं। पर अब दो अपवाद आते हैं इसके अंदर। लिथियम और सोडियम और पोटेशियम है, ये धातु की कैटेगरी में आते हैं। पर क्या होता है कि इसे अपन काट सकते हैं, मुलायम होता है। फिर एक अधातु में अपवाद आता है कि कार्बन एक अरूपन हीरा है जो सबसे कठोर प्रकृति में पाया जाता है। जो अपना कार्बन है, कोयला है, ये एक अधातु की कैटेगरी में आता है, पर इसे यह कठोर होता है। फिर आगे आगे बात करेंगे। आगे बात दोस्तों रूप की। धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है। जो अपना धातु है वो रूम टेम्परेचर के अंदर कठोर होता है, ठोस होता है, जबकि अधातु ठोस गैस रूप किसी में भी पाया जा सकता है। ठीक है, फिर है आघात वृद्धता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में अपन परिवर्तित कर सकते हैं। अधातुओं को अपन पीटकर पतली चादर के ऊपर परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाते हैं, आ नहीं सकते। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्त। अगली 2 नंबर की स्लाइड है। 2 नंबर की स्लाइड की तरफ चलते हैं। तन्यता धातुओं की पतली तार के रूप में आप उसे खींच सकते हैं। मतलब धातु की पतली पतली अपन परत से बना सकते हैं, जबकि अधातु की नहीं बना सकते। विद्युत व उष्मा के चालक। जो अपना धातु होता है वो विद्युत बिजली और उष्मा का सुचालक होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए शीशा Pb, जिसे अपन लीड कहते हैं। Hg मरकरी होता है। ये सब विद्युत के क्या है? कुचालक है। ऐसे तो अपन पढ़ेंगे तो सुचालक होता है धातु, पर ये दो अपवाद हैं कि जो अपना शीशा है और मकरी है या मरकरी है, ये दोनों कुचालक होते हैं विद्युत के। जो अपना अधातु होता है ये विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, पर एक यहाँ पर अपवाद आता है कि ग्रेफाइट सुचालक होते हैं। ये जो टेबल है इसके अंदर लगभग चीजें अपवाद है, और अपवाद से केमिस्ट्री में क्वेश्चन आने की आशाएं बनी रहती है। आगे स्टूडेंट्स, घनत्व। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। अब जो अपना धातु है इसका घनत्व ज्यादा होता है, ये उच्च ताप का होता है, उच्च गलनांक होता है। जो अपना सोडियम है, पोटेशियम है, इनका घनत्व व गलनांक कम होता है, ये एक अपवाद है।
धातु का घनत्व और गलनांक दोनों ही कम होते हैं। कोई डाउट नहीं है। आगे बात करते हैं ध्वनि। अब ध्वनि के बारे में पता है आपको कि धातु कठोर होता है और किसी से टकराता है तो धातु आवाज पैदा करता है, जबकि अधातु धात्विक होता है, यह आवाज उत्पन्न नहीं करता है। ऑक्साइड अधिकतर धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। अब कोई भी धातु ले सकते हैं अपन, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है, जबकि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, धातु क्या बनाएगी? धातीय ऑक्साइड बनाएगी या सारीय ऑक्साइड बनाएगी, पर अधातु है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी। दैट इज क्लियर। अगला है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म अपन ने पढ़ ली है। रासायनिक गुणधर्म, जब कोई भी धातु होता है उसको मैं वायु के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा। वायु के अंदर अपना एक ही है, ऑक्सीजन मान लेते हैं। धातु को जब मैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाता हूँ दोस्तों, तो मुझे क्या मिलता है? धातु ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, कॉपर को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ करवाया तो मेरे को क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, समीकरण लिख देता हूँ। कॉपर Cu प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा रे? 2CuO बनेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड। क्लियर। एल्यूमिनियम भी धातु होता है। एल्यूमिनियम को जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो वैलेंसी के लिए यहाँ पर नंबर लगाने पड़ते हैं, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। कोई डाउट नहीं है, ये सब आपने पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, इसलिए मुझे इतनी समझाने की ज़रूरत नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। फिर मैग्नीशियम होता है, एक प्रकार का धातु है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा भी था और आपने देखा भी था। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का? 2MgO होता है। आगे चलते हैं। धातु ऑक्सीजन के साथ साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करते हैं। अब धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रूप से अभिक्रिया करेंगे, जैसे कि अपना एक पोटेशियम आता है और एक सोडियम आता है। ये वायु में आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोया जाता है। केरोसिन ऐसे तो आग लगाने के काम में आती है अपने तो बेसिकली, पर जो सोडियम और पोटेशियम है वह ये वायु में जब अपन इसको जलाते हैं तो ये आग पकड़ लेते हैं, और इस आग को बुझाने के लिए अपन पानी का उपयोग ना लेकर केरोसिन का उपयोग लेते हैं स्टूडेंट्स। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे जब Mg एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, MgAlZnPb नाम बता दिए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लीड वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं, मतलब इनकी जो अभिक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर वह तेजी से जलने लगता है। जो आयरन है वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, पर ज्वाला पर जब लोहा चूर्ण डालते हैं तो वह तेजी से जलने लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लोहे को जब आप सीधा रखोगे तो वो जलने के ना टाइम लेगा, जबकि आप उसको तोड़ के उसके चूर्ण को रखोगे तो वो जल्दी जलेगा। दैट इज क्लियर। Cu भी प्रचलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब कॉपर कभी जलता नहीं है, पर उसके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसके कारण वो काला हो जाता है। चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना। बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि जो अपना चांदी है और सोना है, चांदी और सोना है, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। आप इसको याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आएगा उम्यधर्मी ऑक्साइड। वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा सारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और सार दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल बनाएंगे। अभी अपन पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे कि जो अपना एसिड होता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा था? सॉल्ट बना रहा था, और प्लस में वाटर बना रहा था।
अब ये ऐसे बोल रहा है कि कोई भी धात्विक ऑक्साइड होगा वो सारी ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। सॉरी, थोड़ा गलत हो गया। धातु ऑक्साइड को जब भी आप अम्ल और सार के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है? लवण और जल मिलने वाला है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिखवाऊं मैं आपको। एग्जाम्पल नीचे वाली स्लाइड में है, ये रहे एग्जाम्पल। एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl, मैंने बोला धात्विक ऑक्साइड होना चाहिए, चाहे कोई सा ही धात्विक ऑक्साइड क्यों ना। ठीक है, धात्विक ऑक्साइड होना चाहिए अपना। तो इसने ले लिया अपना धात्विक ऑक्साइड, इसने क्या पकड़ा? इसने पकड़ा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसको किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? HCl के साथ करवा दिया। HCl क्या है? अम्ल है, पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। और अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख ले, क्लियर हो जाएगा कि अम्ल क्या होता है। जब मैं इसको रिएक्ट करूंगा तो ये 2AlCl3 बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, जो अपने के लिए एक सॉल्ट है, नमक है, और H2O जल के रूप में बाहर निकलेगा। कोई समस्या नहीं है दोस्तों। आगे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको अब की बार करवा देते हैं सारक के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा? NaLAlO2 बनेगा, एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, और क्या बनेगा साथ में? जल बनेगा। सॉरी, ये अपना लवण है, लवण का नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट, और जल बन गया। तो अपन ने पढ़ा कि जब धातु ऑक्साइड को धातु और सार्क और अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण प्लस जल की प्राप्ति हो सकती है या होती है। जल के साथ अभिक्रिया, धातु प्लस जल, कहने का मतलब क्या है? अब मैं किसके साथ अभिक्रिया करवाऊंगा? अब मैं अभिक्रिया करवाऊंगा आपकी धातु को जल के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा? धात्विक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन मिलेगा। सॉरी, इस पॉइंट को और देख लेते हैं। ठीक है, ये दो उदाहरण है कि धातु को जब मैं जल के साथ करवाता हूं तब तो धात्विक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है, और जब मैं धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड को जल के साथ करवाऊंगा तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। दैट इज क्लियर। आगे चलिए, धातु कोई सा भी हो सकता है, ठंडे जल के साथ क्रियाशील। अब ठंडे जल के साथ क्रियाशील कौन कौन सा धातु करेगा? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम करेगा। थोड़ा जल का भी ध्यान रखना है। गर्म जल के साथ कौन सा धातु क्रिया करेगा? Mg करेगा, मैग्नीशियम। Cg और Mg जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं। अब ऐसा कौन सा धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? Pb लीड, कॉपर, Au सोना और Ag चांदी। केवल भाप के साथ क्रियाशील कौन होगा? एल्यूमिनियम होगा, आयरन होगा और जिंक होगा। कोई समस्या नहीं। आगे उदाहरण और देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट कल देखेंगे, आज सिर्फ इतना ही देखेंगे। सोडियम है, धातु है, पानी के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा और उष्मा निकलेगी। Ca कैल्शियम है, धातु के साथ जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा। मैग्नीशियम को जब पानी के साथ कराऊंगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। एल्यूमिनियम को पानी के साथ कराऊंगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलेगा। और आयरन को जब मैं पानी के साथ कराऊंगा तो फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलती हुई मिलेगी। ठीक है, इतना आज के लिए अपने के लिए बहुत है। बाकी का जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, अपना अगला वीडियो, उसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप साइंस क्लब के साथ जुड़े रहें। तो आपका काम वही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है वो आपको भी पता है कि वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला जो वीडियो आएगा इसी के साथ लेके आऊँगा। लाइव क्लास अपनी टेलीग्राम पर होती है, रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब के अंदर आ जाता है। धन्यवाद दोस्तों।